बुलंद सलवात पढ़िए। तो जो है ना साहिबा, आपकी सोच से भी पहले एक जुमला मैंने मुकम्मल करना है। अली की अली बेटी फरमाती हैं, बुग़्ज़ु अबी मक्तूबतुन अलामतुन अला जुबहात। ये सैयदा का फरमान उस वक्त का फरमान है जब हथकड़ियों में सैयदा जकड़ी हुई थी यजीद के दरबार में, और यजीद को मुखातिब करके कहा था, ऐ यजीद, मेरे बाबा अली का बुग़्ज़ महशर वाले दिन हर दुश्मन अली के माथे पे लिखा जाएगा। हर दुश्मन अली के माथे पे लिखा हुआ होगा कि ये दुश्मन अली है। तख्त पे बैठा हुआ यजीद परेशान होकर कहता, अली की बेटी जो भी हाशमियों के सादात के दिल में आता है कह देते हैं, भला ऐसे भी हो सकता है कि बंदा अली से दुश्मनी रखे और उसके माथे पे लिखा जाए? ये नहीं हो सकता। सैयदा जलाल में फरमाती है, ऐसे ही तो लिखा जाता है जैसे तेरे माथे पे लिखा हुआ है। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसाहिब से ही मैंने एक जुमला फजाइल का पढ़ने लगा हूँ। हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी अली की बेटी, तख्त पे बैठा हुआ था यजीद, 36 मुल्कों के सफीर आए हुए थे। सफीरों ने पूछा, यजीद कलमा किसका पढ़ता है? का मोहम्मद मुस्तफा का जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के नवासे को, कि जिसे कुरान की रूह से मोहम्मद ने अपना बेटा तूने करबला में उसे कत्ल कर दिया। वजह क्या थी? आखिर क्यों तूने अपने ही जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के बेटे को कत्ल कर दिया? अब ये परेशान हुआ कि अगर मैंने मुस्तनद जवाब न दिया, हो सकता है ये सफीर जो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं, जिनमें नसरानी भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, अगर मेरे मुखालिफ हो गए तो मेरे दरबार में मेरी बगावत हो जाएगी और मेरी हुकूमत खत्म। इसने अपनी हुकूमत को, दबदबे को बरकरार रखने के लिए इसने कहा कि इस दौर का हाकिम मैं हूं और हुसैन ने मेरे अख्तियार को तस्लीम नहीं किया और ये हाकमियत मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है। जब हुसैन ने नहीं माना मेरी हुकूमत को, मेरे अख्तियार को, तो मैंने हुसैन को समझाया। जब हुसैन नहीं समझे तो मैंने करबला में लाके हुसैन को कत्ल कर दिया। जब इसने कहा ना करबला में लाके हुसैन को, सफीर मुतमईन होके बैठे कि हुसैन ने अख्तियार यजीद को नहीं माना इसलिए कत्ल तो बनता था। सफीर खामोश होके बैठे। इधर रस्सियों में जकड़ी हुई कुरान की आयत उठी, 2 कदम आगे आई, कहा यजीद तूने क्या कहा? हुसैन ने तेरा अख्तियार नहीं था माना। अच्छा ये दरबार तेरा है, इनमें है रोशनदान, इन रोशनदानों से हवा आ रही है, थोड़ी देर के लिए इस हवा को रोक। तू कह रहा है तेरा अख्तियार है, थोड़ी देर के लिए इस हवा को रोक। यजीद ने कहा, अली की बेटी मैं इस हवा को नहीं रोक सकता। बीबी फरमाती है, कहां गया तेरा अख्तियार? तूने कहा हुसैन ने तेरा अख्तियार नहीं माना था। अच्छा तेरे दरबार में खड़े हुए हैं घोड़े, कभी अपना पांव उठाते हैं फिर रखते हैं, घोड़े की टापों का है शोर, थोड़ी देर के लिए अपने घोड़े के शोर को रोक। यजीद ने कहा, अली की बेटी मैं नहीं रोक सकता। अली की बेटी फरमाती है, तेरा अख्तियार तो तेरे जानवरों पे भी नहीं चलता। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार रहिएगा, बस यही जुमला तमाम करने लगा हूं। का यजीद तू कह रहा है तेरा अख्तियार तो जानवरों पे भी नहीं चलता, तेरे ही। अच्छा दरबार में खड़े हुए ऊंटों की गर्दनों में है घंटियां, घंटियों का है शोर,
थोड़ी देर के लिए इन घंटियों के शोर को रोक, मैंने खुतबा देना है, मैंने कलाम करना है। यजीद परेशान होकर कहता है अली की बेटी कभी कहती है रोशनदानों से हवा को रोक, कभी कहती है घोड़ों की टापों के शोर को रोक, कभी कहती है ऊंटों की गर्दनों को रोक। ये इंसानियत के बस के बाहर है, ये बशरियत वाले काम ही नहीं है। कैसे कह रही है कि मैं हवा को रोकूं? जो बंदा आया है सैयदा से खैरात लेने के लिए, मेरी तरफ देखना अज़ादारा ने मजलूम में करबला, उस वक्त सैयदा 2 कदम आगे बढ़ी। इस मिंबर हुसैन की कदम जब यजीद ने कहा ना ये मेरे अख्तियार में नहीं, सैयदा जलाल में फरमाती है उसकुत, खामोश, अलम अब्बास की कसम, जो चीज जहां पे थी वहीं पे रुक गई। हवा भी रुक गई, घोड़ों की टापों का शोर भी रुक गया, ऊंटों की गर्दनों में घंटियों का शोर भी रुका। जो बंदा खड़ा हुआ था वो बैठा नहीं, जो सिपाही उसने हाथ उठाया तो उसने नीचे नहीं किया। पूरा का पूरा दरबार पत्थर का हुआ। बीबी ने हाथ का इशारा किया, यजीद के नजस बदन में हरकत आई। यजीद ने देखा पूरा दरबार पत्थर का बना हुआ है, हैरान होकर गया अली की बेटी ये तूने क्या कर दिया? पूरा दरबार पत्थर का बना दिया। 2 कदम आगे आई सैयदा और जलाल में फरमाती अब बता अख्तियार तेरा है या मेरा है? या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिंदा हो सलामत रहे। इस मिंबर आप सलाम फरमा दिए, आपकी दुआ मिल गई, यही काफी है। जो है ना साहिबा, बीबी खुतबा देने लगी। यजीद लईन ने सिपाही भेजे, अली की बेटी को खुतबा नहीं देने दे रहे। सफीरों ने कहा यजीद औरत है, ज़ईफ है, इसने तेरा क्या कर लेना है, 2-4 बातें करनी है। कहा तुम्हें पता नहीं ये अली की बेटी है, अगर इसने कलाम कर दिया अपने कलाम से मेरे दरबार को। मैंने कहा मैं मसाइब से फजाइल पढ़ने लगा हूं, बस आधे मिनट से भी पहले मैं फजाइल मुकम्मल करने लगा हूं। अज़ादारा ने मजलूम में करबला हथकड़ियों में जकड़ी हुई खुतबा देने। कहा तुम्हें पता नहीं अगर इसने कलाम मुकम्मल कर लिया ये अपने कलाम से मेरे दरबार को फतह कर लेगा, ये अली की बेटी है, किसी तरह इसका खुतबा रोका जाए। अब सिपाहियों के जरिए तो रोक नहीं सकता था, वरना सफीर बगावत करते थे। इसने कहा कि 2-3 मुअज्जिन इकट्ठे करो, अजान देने वालों से कहो कि अजान दे, जब अजान होगी तो अली की बेटी है खामोश होना पड़ेगा। भाईजान बस खत्म हो गया फजाइल। मुअज्जिन आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिनों ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली की बेटी ने हथकड़ियों को झटका दिया, कहा यजीद दरबार तेरा है, सिपाही तेरे हैं, तख्त तेरा है, राज तेरा है, हुकूमतें तेरी हैं, मुफ्ती तेरी है, मुल्ला तेरे हैं, सारा का सारा दरबार तेरा है। कहे अपने मुफ्ती अपने मुल्लाओं से कि थोड़ी देर के लिए इस अजान से मेरे नाना मोहम्मद का नाम निकाल के तेरे नाना का नाम ले। यजीद लईन कहता है अली की बेटी मैं अजान में अपने नाना का नाम नहीं ले सकता। तब कहना कहा ना मैं नहीं ले सकता। अली की बेटी आगे आई और कहा फिर मानना हम दरूद वाले हैं, तू लानत वाला है। बस अज़ादारा ने मजलूम करबला, वो अली की बेटी के जिसे सूरज ने भी कभी नंगे सर नहीं था देखा, वो अली की बेटी के जिसके कद का पता खुद अली को नहीं था। अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। सिवाय गम में हुसैन के और कोई गम ना देखो। जो रोने और पुरसा देने आया हो ना, मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूं। यहीं बैठे बैठे मेरी तरफ देखना। शामे गरीबा खयाम में आग लगी हुई है, ये खैमे जल रहे हैं, ये मक्तल में पड़े हुए हैं 72 बेकफन लाशें, और ये फौज अश्किया जश्न मना रही है। फिर सुन लो, खैमों में आग लगी हुई है, 72 बेकफन लाशें मक्तल में पड़े हुए हैं और फौज जश्न मना रही है। मेरी तरफ देखना। जो रोने और पुरसा देने आए, फौज जश्न मना रही है, लाशें पड़े हुए हैं। इस मंजर को बीबी ज़ैनब ने देखा। हाय हाय क्या हालत गुजरी होगी सैयदा पे।
मैं लफ्जों में समझाना हूं तो नहीं समझा सकता। मीर अनीस का एक शेर पढ़ता हूं जो उर्दू समझ लेते हैं। बीबी ज़ैनब जलते हुए खयाम से बाहर आई, 72 लाशें देखे, फौज को जश्न मनाते हुए देखा। मीर अनीस लिखते हैं तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तमाशा मचा रहे हैं, किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। अली की बेटी देख के फरमाती है तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं, उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ गए। गैर सैयदादियों के खैमों में आ गए हैं जो रोने आए हो। अज़ादारा ने बदलों में करबला से लेके शाम तक जो जुल्म सैयदजादियों पे हुआ है, दुनिया कहती है कि शिया रोते हैं, ओ भाई हमें तो मर जाना चाहिए। इस मसाइब को सुनने के बाद दुख होता है कि मौला इतने मसाइब सैयदा ने बर्दाश्त की और हम फिर भी जिंदा हैं। लेकिन मेरा फिक्रा सुनना, करबला से शाम तक सैयदजादियों पे बड़े जुल्म हुए, लेकिन हाथ जोड़ के बिलखसूस सादात से माफी मांग के तुम्हारी कनीज का बेटा हूं, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। भाईजान सैयदजादियों ने बड़ी तकलीफें सही हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस पूरे सफर में सैयदानियों के 113 यतीम थे। अहले बैत घराने के 113 बच्चे यतीम जो सफर कर रहे थे। भाईजान अलम अब्बास की कसम, मिंबरे हुसैन की कसम, मैंने खुद अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा है कि इस पूरे रास्ते में 113 यतीम थे, लेकिन कमीना शिमर जब भी मारता था सकीना को मारता था। कभी सोचा है बच्चे तो और भी बहुत सारे थे, ये लईन बच्ची को ही क्यों मारता था? मैं अक्सर मुसल्ले पे नमाज में ये सोचा करता था कि मौला बच्चे तो और भी बहुत सारे थे, ये जुल्म सिर्फ सकीना को ही क्यों करता था? मुझे मुसल्ले पे जवाब मिला, कातिल हमेशा चाहता है कत्ल का गवाह मारा जाए, और इसलिए शेमर सकीना को मारता था। भाईजान रास्ते में जब भी कहीं बच्ची रश देखती थी न, रो के कहती थी लोगों इसी शेमर ने मेरे बाबा को मारा है। कमीना शेमर चाहता था मैं रास्ते में ही सकीना को खत्म कर दूं ताकि हुसैन की कत्ल की गवाह मारी जाए। जब शाम पहुंचा ना, शेमर रिवायत करता है इतना मारने के बावजूद अल्लाह जाने सकीना जिंदा कैसे। बस खत्म करने लगा हूं मसाइब, सिवाय गम में सैयदा की और कोई गम ना देखो। अज़ादारा ने मजलूम में करबला इतना जुल्म किया इस लईन ने 4 साल की मासूमा बच्ची पर। दुनिया हम शियों को कहती है शिया रोते हैं, इस मिंबर हुसैन की कसम मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, मैं अलम अब्बास की कसम खा के कहता हूं हम शिया रोना बंद कर देंगे। भाईजान यकीनन छोटी बच्चियों के बाप भी बैठे होंगे, माएँ भी बैठी होंगी। अक्सर छोटी बच्चियों को सैयदा चोट लग जाती है, जख्मी हो जाती हैं, बच्चियां जख्मी हो जाती हैं। मुझे पूरी कायनात में एक मिसाल दिखा दो कि 4 साल की उम्र में बच्ची बूढ़ी हो गई हो। या हुसैन 4 साल की उम्र में बच्ची रो के कहती थी भैया मेरी पसलियां टूट चुकी हैं, इतना मारा है मुझे शेमर ने, मैं बड़ी जख्मी हो गई हूँ। जो रोने आए हो ना, रो के कहती थी भैया मैं बड़ी जख्मी हूँ। बताऊं तुम्हें सकीना कितनी जख्मी थी? इतनी जख्मी थी हुसैन की सीने का तावीज रो के कहती भैया मेरे हाथ जख्मी हैं, जो जख्म सुनने आए हो मेरे हाथ जख्मी हैं भैया, मेरी कलाइयां जख्मी है भैया, मेरे रुखसार जख्मी हैं। इतनी जख्मी, कान जख्मी थे, पाँव इतने जख्मी थे कि पाँव के नीचे से जिल्द उतर गई थी। जो रोने और मातम करने आए हो ना, इससे बड़ा मसाइब का फिक्रा नहीं हो सकता। पाँव इतने बेशक वही सकीना है, ये वो सकीना है। अज़ादारा ने मजलूम करबला सैयद फरमा रहे हैं जिसे अपने बाबा के सीने के सिवा नींद नहीं आती थी। अल्लाह जाने जंगलों के सफर कैसे किए होंगे। ये जख्म है ना सकीना के, रुखसार जख्मी थे,
कान इतने जख्मी थे, कानों से खून नहीं रुकता था। पाँव इतने जख्मी थे कि पाँव के नीचे जिल्द उतर गई थी। खत्म हो गया मेरा मसाइब, अल्लाह सिवाय गम में हुसैन के और किसी गम में न रुलाया। आज़ादार ने मज़लूम करबला इतनी जख्मी थी सकीना, लेकिन मिंबर हुसैन की कसम कभी अपने जख्मों की शिकायत नहीं की। अपने भाई के करीब आती थी और रो के कहती थी, भैया तो की वजह से तेरा गला तो दर्द नहीं करता। खुद जख्मी थी, अपने जख्मों को नहीं कहा, रोके का भैया तो की वजह से तेरा गला तो दर्द नहीं करता। आज़ादारा ने मजलूम में करबला इतनी जख्मी थी, हुसैन की मासूमा बच्ची रो के अपने भाई के पास आती थी, भैया मैंने कभी तुझे अपने हाथों की शिकायत की? सज्जाद फरमाते नहीं। कभी भैया कानों की शिकायत की? सज्जाद फरमाते नहीं। कभी भैया पाँव की शिकायत की? सज्जाद फरमाते नहीं। भैया मिन्नत करने आई हूँ, शिकायत भी करने आई हूँ, तो मेरा भाई है, मैंने पूरे रास्ते में तुझे कोई तकलीफ नहीं दी। भैया एक मिन्नत करने आई, कमीने शिमर से कहो मुझे जितना मारना है बेशक मार ले, लेकिन मुझे ताने ना मारे। सज्जाद फरमाते सकीना क्या ताने मारता है? छोटी सी बच्ची रो के कहती है, भैया मुझे तमाचे मारता है और मार के कहता है बुला गाजी को, और जिस पे बड़े मान करती थी, और बुलाओ सालमों वाले। मरहबा, अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। आखिरी जुमला मसाइब का। काफिला पहुंचा बाजार से, दरबार शाम ने सारा मजमून छोड़ दिया। तख्त पे बैठा हुआ था लानती यजीद, उसके साथ बैठा हुआ था सफीर रूम। अब अकेली हुसैन की बेटी के सांस के लिए 9 बीबियों की हालत क्या थी? 9 बीबियां हुसैन के बेटी की सांस के लिए रकू में। अचानक सफीर रूम ने कहा, यजीद वो छोटी बच्ची कौन है? यजीद वो छोटी बच्ची कौन है? यजीद ने शिमर से पूछा। शिमर ने कहा, यही तो हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना है। कमीने यजीद ने कहा, इस बच्ची को मेरे करीब लाओ। सकीना करीब आई। लानती कहता है, मुझे बता मन अंते कौन है तू, तेरा नाम क्या है? बिला तशबी सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। यजीद ने दूसरी बार पूछा, ए बच्ची बता तेरा नाम क्या है? सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। यजीद लानती को गुस्सा आया कि मैं हाकिम हूँ और बच्ची से सवाल कर रहा हूँ, बच्ची मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। इस हरामजादे ने ताजियाना उठाया बच्ची पे जुल्म करने के लिए। इस मिंबर हुसैन की कसम